नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे आज अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में अपने कुछ व्यूज़ शेयर करूँगा। अल्कोहल कंजम्पशन हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी कम उम्र से अब लोग अल्कोहल से एडिक्ट होने लग गए हैं और इसके कारण जो लिवर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो इसके पहले कि हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में समझें, हम सिग्निफिकेंट अल्कोहल इंटेक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक क्या होता है उसको समझें। अगर हम हर दिन 90 ml to 120 ml से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं और ये 5 से 8 साल से चल रहा हो तो ये सिग्निफिकेंट अल्कोहल इंटेक कहलाता है। इसके कारण जो लिवर में बीमारियां पैदा होती हैं उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का एक स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले नियरली 80 to 90% लोग जो अल्कोहल जिस मात्रा में मैंने बताया उस मात्रा में ले रहे हो उनके लिवर में फैट जमा होता है और इस स्टेज को फैटी लिवर कहते हैं। करीब 30 से 40% लोगों में इस फैट के लिवर में जमा होने के कारण लिवर में एक तरह की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बार बार चलती रहे या अल्कोहलिक फैटी लिवर काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहे तो 15 से 20% लोगों को लिवर में एक तरह की परमानेंट डैमेज हो जाती है जिसको अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस किसी भी कारण से लिवर में होने वाले एंड स्टेज डैमेज के कारण लिवर में जो स्थिति पैदा होती है उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। YouTube पे हमारा एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें लिवर सिरोसिस के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अल्कोहल के कारण जो ये लिवर सिरोसिस होता है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। 40-45% लोगों को ये बीच बीच में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के एपिसोड्स होते हैं जिसमें जॉन्डिस होना और उसके दौरान पेट में पानी आना, पैर पे सूजन आना, इसके एपिसोड हो सकते हैं और कई बार ये अपने आप रुक भी जाते हैं। कई बार ये एपिसोड्स नहीं रुकते हैं और आगे लिवर फेलियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। कई लोगों को बिना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के एपिसोड्स हुए यानी कि बिना बीच में जॉन्डिस हुए सीधा फैटी लिवर प्रोग्रेस करता करता लिवर सिरोसिस के स्टेज में जा सकता है। जब एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए तो लिवर सिरोसिस के जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे जॉन्डिस होना, पेट में पानी भरना जिसको असाइटिस कहते हैं, वॉमिटिंग में ब्लड आना, बेहोशी जैसी हालत होना या लिवर सिरोसिस के कारण लिवर में ट्यूमर, लिवर कैंसर काफ़ी अनकॉमनली ये भी हो सकता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर के स्टेज में अल्ट्रासाउंड के अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट में होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ इसको डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं। दूसरे कारणों से जो लिवर में डैमेज होता है हेपेटाइटिस बी, सी, उसके लिए टेस्ट करना आवश्यक होता है ताकि ये स्पष्ट हो कि कोई और चीज़ तो नहीं है जो लिवर को ख़राब कर रही है। ओवरवेट यानी कि मोटापा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके कारण लिवर में फैट जमा होता है। तो यदि अल्कोहल लेने वाले ओवरवेट हों तो वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है यानी कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा तेज़ी से लिवर में डैमेज होता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के स्टेज में जैसा मैंने बताया जॉन्डिस के अलावा पेट में पानी भरना, बेहोशी ये भी हो सकती है और लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस जिनका मैंने जिक्र किया अभी, ये होने पर ये एक तरह की एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है। अल्कोहलिक फैटी लिवर एक ऐसे स्टेज है लिवर डैमेज का जिसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है और इसको रिवर्स करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद करना। यदि आपको ये डैमेज हो रहा है तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो आगे चल के लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है और एक बार लिवर सिरोसिस की स्टेज में जाने के बाद हमारे पास दवाइयों के ज़रिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट हो सकता है और लिवर यदि एक निश्चित लिमिट से आगे खराब हो तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन यानी लिवर को बदलना, प्रत्यारोपण ही इसका निश्चित फिर इलाज होता है। तो यदि हम उस स्टेज तक जाने से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि खतरे के पहले संकेत पर अल्कोहल को बंद करें। खाने पीने का ध्यान रखें। एक जनरल भ्रांति होती है कि अगर हमारा लिवर कमज़ोर है तो हम बिल्कुल उबला हुआ खाना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका लिवर कमज़ोर है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी खुराक लेनी चाहिए, बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, साथ में यदि दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का डेफिनेट मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स और कुछ और दवाइयां होती हैं जिसके डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन है जिसके लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना, हॉस्पिटल में एडमिट होना और देख रेख के अंदर, निगरानी के अंदर ये ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और यदि लिवर सिरोसिस हो,
फिर तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट के फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है। और यदि ट्रांसप्लांट की नौबत आती है तो सही समय पर यह डिसाइड करना, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जा सके। इस पूरे इलाज के दौरान 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात समझना, जिसको हम कहते हैं इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप अल्कोहल। किसी भी स्टेज में अगर आप अल्कोहल पूरी तरह से बंद करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रिशन। 20 to 30% हिस्सा इलाज का अच्छा पोषण मेंटेन करना है, जिसके लिए आप एडिक्वेट कैलोरीज और अच्छा प्रोटीन डाइट लें, जिससे लिवर को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। और बाकी और जो भी कॉम्प्लिकेशंस और उसके इश्यूज़ हैं, इसके ट्रीटमेंट के पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी। आप अपने कमेंट्स हमें मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम या फर्दर जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं।